खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। चुनावी मौसम है, सियासी समर अपने शबाब पर है। वोट मांगने के हर पैतरे आजमाए जा रहे हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन हो या बीजेपी, वैसे तो विकास सबके लिए मुद्दा है, पर चुनाव आते ही कुछ नेताओं के बयान सूबे में नफरत की सियासत को हवा देने लगते हैं। कुछ चुनावी पंडित मानते हैं कि बिना पोलराइजेशन यूपी में चुनाव नामुमकिन है। बीजेपी के पास मैदान में सुरेश राणा जैसे धुरंधर हैं जो चुनाव जीतने के बाद देवबंद मुरादाबाद में कर्फ्यू लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो विनय कटियार, योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों के तो कहने ही क्या। आजम खान कह रहे हैं कि बीजेपी को बुजुर्गों की मौत का इंतजार है, तो उधर विवादित बयानों के लिए बदनाम बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी वोटरों को समझाने निकल पड़े हैं कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो नमाज और अजान तक पर पाबंदी लग जाएगी। संघ को हिंदुस्तान एक बार फिर हिंदू मुल्क बनता नजर आने लगा है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो 50,000 लोग विस्थापित हुए, उनकी दिक्कतें दूर की जाएं। चुनावी मुद्दा यह तो नहीं है, पर यह जरूर है कि नफरत फैलाकर लोगों को बांटकर अपना हित कैसे साधा जाए। बड़ा सवाल यह है कि वोट की खातिर नफरत की सियासत क्या जरूरी है? इसी पर करेंगे हम अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। यह इश्ताल अंगेज बयान ये बताने के लिए काफी है कि सियासत किस राह पर चल पड़ी है। दरअसल ये बोल यूपी इंतखाबात में नफरत की सियासत के शोले को हवा देकर वोट हासिल करने की कोशिश है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के थाना भवन सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने अपने खिताब में कह दिया कि अगर वो जीत गए तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा देंगे। सुरेश राणा यूपी बीजेपी के नायब सदर भी हैं और मुजफ्फरनगर फसादात में भी इनका नाम आया था। हालांकि मीडिया में इनके बयान की सुर्खियां बनने के बाद वो सफाई देते भी नजर आए। ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, रंगदारी लेने वाले लोग हैं, लोगों को दबाने वाले लोग हैं, जिनके कारण लोग भय और आतंक के कारण पलायन कर रहे हैं, तो पलायन लोग नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन करेंगे। इश्ताल अंगेज बयान और मजहब की आड़ में सियासत की बू बीएसपी लीडर हाजी याकूब कुरैशी के उस बयान से भी आती है जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी इख्तियार में आई तो अजान और नमाज पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जबकि बीजेपी लीडर संगीत सोम ने सीधे तौर पर हाजी याकूब कुरैशी को दहशतगर्द करार दे दिया। नफरत भरी सियासत के ताल्लुक से एक और बयान मुजफ्फरनगर से रुकने पार्लियामेंट संजीव बालियान का आया है, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को न सिर्फ फिरका परस्त बल्कि और भी बहुत कुछ कह दिया। राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय का रहा है। समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाए। हालांकि इश्ताल अंगेज बयान और नफरत की सियासत अपने मुल्क में कोई नई बात नहीं है। बिलखुसूस जब चुनाव आते हैं तो सियासी बाजीगरों का एक गिरोह वोट की सौदागरी के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करने लगता है। इससे कबल बीजेपी लीडर संगीत सोम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूपी का चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग के मुतरादिफ है और इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त पाकिस्तान बनाने के बराबर है। यही नहीं, मंदिर मस्जिद मामला भी अक्सर सियासी पार्टियों के जरिए उछाला जाता रहा है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्या वोट की खातिर मजहबी सियासत जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सियासत जरूरी है, ध्रुवीकरण जरूरी है, पोलराइजेशन जरूरी है, खासतौर पर अगर हम यूपी की बात करें। यही है हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ जूही सिंह जी हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। रितु सिंह बीएसपी की लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में अनिला सिंह जी हमारे साथ होंगी जो कि यूपी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले रितु सिंह जी, आपसे सवाल। हाजी याकूब कुरैशी बीएसपी के आपके नेता,
कैंडिडेट जिनको बाकायदा टिकट भी दिया है मायावती ने, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, एक तरह से डर की सियासत कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो नमाजें बंद हो जाएंगी, अजानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वोट दो तो सिर्फ बीएसपी को दो। क्या मतलब है इसका? देखिए, उनकी सोच जो भी हो, ये सच बात है कि बीजेपी के लोग इसी तरह राजनीति में तानाशाही करते हैं। आपने देखा कि मोहन भागवत जी के बयान को आप देख लीजिए कि वो राष्ट्र बीएसपी की, आप उनकी तरफ से करिए ना आप बातचीत। नहीं, मैं बीजेपी के लोगों को बता रही हूँ क्योंकि उनकी सोच ऐसी। बोला तो बीएसपी के नेता ने, तो आप उस पर आप तो मैं उस बात को रखूंगी ना, अपना जवाब तो लेकिन जिस तरह के बयानबाजी करते हैं तो वाकई इस तरह लगता है लोगों को, ये अगर सत्ता में बीजेपी आएगी तो ये राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगी, जबकि ये नहीं जानते यहाँ पर सब धर्मों के लोग। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के लीडर्स की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कुछ बयान आए हैं, उसका जवाब है ये उनका जवाब है, ना कि इससे किसी चीज को। ये जो उन्होंने कहा, उन्होंने वाकई कहा। अभी इनके एक मतलब अगर उधर से नफरत फैलाने की कोशिश होगी तो इधर से भी होगी। अरे तो नहीं बोलेंगे। आप बताइए, सुरेश राणा जी ने बोला मुस्लिम एरियो पे कर्फ्यू लगा दिए जाएंगे, तो क्यों लगा दिए? इस तरह के बयानबाजी बीजेपी क्यों करती है? और हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आपने देखा है मुस्लिम समुदाय, और बहन जी जब भी मुख्यमंत्री बनती है सारे समुदाय के लोग वोट देते हैं, तभी तो वो मुख्यमंत्री बनती है। तो ये बीजेपी आए दिन इस तरह के बयानबाजी क्यों करती है? वो क्यों नहीं समझती है कि ये देश सबका है, इसमें सब मजहब के लोग रहते हैं, सब समुदाय के लोग रहते हैं, तो वो क्यों नहीं करती है ऐसा? और क्यों ये एक मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व को लेकर राजनीति क्यों करती है? क्या वो नहीं जानती है? मैं रावत साहब आऊंगा आपके पास। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह जी, ये यूपी की सियासत में जरूरी है क्या कि नफरत जो है वो शामिल ही रहेगी? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होगा ही होगा, क्योंकि ये कुछ दलों को सूट करता है। अगर उधर से सुरेश राणा बोलेंगे तो इधर से हाजी याकूब कुरैशी बोलेंगे, अगर उधर से योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो इधर से आजम खान बोलेंगे। समीर जी, ये जो सब नाम आप ले रहे हैं और ये जो सारे चेहरे हैं जो सभी पार्टी में हैं, वास्तव में हो सकता है इनको इस तरह का ध्रुवीकरण सूट करता हो। गैर जिम्मेदाराना हरकत वहाँ होती है जब शीर्ष नेतृत्व जो है, किसी भी पार्टी का मैं नाम लूंगी तो सब लोग बोलने लगेंगे, वो कहता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। कम से कम हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर उनके जो इस तरह के नेता हैं बयान देते हैं तो एक बार आकर खंडन करना चाहिए, जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करना चाहिए। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता है और ये बात सही है। एक बहुत ही गिव एंड टेक वाली सिचुएशन आ जाती है और अब तो व्यक्तिगत स्तर पे बयान दिए जा रहे हैं। अभी तक लोगों के धर्म पर छीटाकशी करते थे, अब व्यक्तिगत स्तर पे भी गिर रहे हैं, भाषा का स्तर गिर रहा है और विचारधारा का तो गिर ही रहा है, और महिलाओं को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। तो वास्तव में सियासत में कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन भी मैं देख रही हूँ कि इस पर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, एक नोटिस इशू कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये भी एक आकलन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, खुद ही नियंत्रित कर लें। हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं, चिन्हित कर लें, कम से कम एक माफ़ी ही मांग लें अगर कुछ गलती हो गई हो तो। इतना बड़ा मुद्दा कभी कभी उठ जाता है। जी ठीक है। अनिला सिंह जी, आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं इस बहस में। रितु सिंह जी से मेरा सवाल था, जिस तरह से हाजी याकूब कुरैशी का बयान आया है, बीएसपी लीडर हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी अगर सत्ता में आ गई यूपी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को समझा रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो नमाजें, अजानें सब बंद हो जाएंगी, इसलिए वोट दो तो सिर्फ बीएसपी को। मतलब डर की सियासत हो रही है। रितु सिंह ने इसका जवाब यह दिया, उन्होंने कहा क्योंकि आपके सुरेश राणा ऐसा बयान देते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो देवबंद में कर्फ्यू लग जाएगा, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा, तो हम जवाब दें तो कैसे दें? सर मैंने लेकिन ये जवाब ऐसे ही दिया जाएगा कि उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने, मैं पहले अपनी बात को कंप्लीट कर दूं क्योंकि अनिला जी यहाँ नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा कि वो बीएसपी को वोट दे, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत वो है कि इनके प्रवक्ता, इनके लोग, इनके नेता इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ठीक है अनिला जी। जी समीर जी, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी दल का कोई भी नेता हो, इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि जन भावनाएं आहत हो या किसी प्रकार का खौफ या डर फैलाया जाए। पर मैं ये यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कम से कम
जो हमारे कुरैशी साहब हैं, जो इन्होंने बयान दिया है, ये इन्होंने पहली बार नहीं कहा है। आपको याद होगा इन्होंने एक बार मोदी जी के सर की कीमत भी लगाई थी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सर की कोई कीमत भी लगाना नेता तो हो, उनकी किसी पुरानी भी आदत दल का है। नेता हो, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। कीमत जी। लगाना पुरानी आदत। पर एक बात यहाँ पे समीर जी मैं ये भी बताऊं ना, देखिए शय भी मिल जाती है कई बार। यहाँ पे मायावती जी बहुत कैटेगोरिकली जो है वोट मांग रही हैं, बहुत कैटेगोरिकली। तो कहीं ना कहीं फिर शायद नेताओं को भी लगता है कि जब हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये चाह रहा है कि हमें एक धर्म विशेष पे ज्यादा ध्यान देना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसी की वोट हमको चाहिए, तो कई बार उत्साह में भी बहुत सारे बयान ऐसे निकल जाते हैं कि जो नहीं निकलने ठीक है अनिला जी, लेकिन एक तस्वीर ही आप देख रही हैं, तस्वीर का एक पहलू देख रही हैं आप आपकी तरफ जो उंगली उठ रही है उसको नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा आपकी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नेटवर्क 18 से ही एक इंटरव्यू में यह साफ तौर पर कहा कि सांप्रदायिक चीजों को एजेंडा ना बनाएं बीजेपी के नेता। उसके बावजूद भी सुरेश राणा यह कहते हैं कि हम जीत के आए तो देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। संगीत सोम के जो बयान आता है वो भी आपके सामने है। तो हम क्या माने कि ये पार्टी की आपकी लाइन है? नहीं, बिल्कुल देखिए, और अगर नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये लोग इस तरह के बयान देते क्यों रहते हैं? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल उनको कहा भी जाता है और इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और सुरेश जी ने वैसे स्पष्टीकरण अपना दे दिया था कि जो उन्होंने कहा था और जिस प्रकार से दिखाया गया है वो दिखाया किसी और परिप्रेक्ष्य में है और कहा उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में था। सुरेश राणा जी ने उसे क्लैरिटी दे दी थी, क्लैरिफिकेशन दे दिया था। ठीक है सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इसी तरह का जस्टिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं की हिम्मत भी तो बढ़ाता है ना। एक ये चेहरा है कि दूसरे के बयान को लाइमलाइट में करो और अपने बयान को जी व्यक्तिगत था। एक जवाब तो सबसे ले लूं जी ऋतु जी। सुलेमान साहब देखिए, मैं बीजेपी पे क्या बोलूं, जिस पार्टी की बुनियाद जिस पार्टी की बुनियादी नफरत पे रखी हो, ये पार्टी 1984 में 2 इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और 1979 में 88 हो गए और 1998 में 200 के करीब हो गए। तो 15 साल में 2 सांसदों से 200 सांसदों तक ये पहुंचे एक राम मंदिर के मूवमेंट पे। राम मंदिर का मूवमेंट भाई कहते हैं हमारी आस्था है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आस्था है, लेकिन उस मूवमेंट में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, कितनी नफरत फैली। और जो बाबरी मस्जिद की शहादत सन 92 में हुई, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ही नहीं, जमहूरी भारत के जमहूरी निजाम पे एक ऐसा काला धब्बा है जो दुनिया रहते तो मिट नहीं सकता। ये सबके लिए शर्मसार करने वाली बात है। तो इस पार्टी की जो बुनियाद है भाजपा की, वही नफरत की नींव है, उसकी बुनियादी नफरत की नींव। तो आज के दौर में अगर साक्षी महाराज ये कहते हैं कि मुल्क में परेशानियां हैं क्योंकि जो उनकी वजह से हैं, उन लोगों की वजह से हैं जो 4 बीवियां और 40 बच्चे करते हैं। योगी आदित्यनाथ डोनाल्ड ट्रंप के 7 मुसलमान मुल्कों के, मुस्लिम मुल्कों के बैन को सही साबित करते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि 1990 वाला कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, वही उत्तर प्रदेश में होगा। सुरेश राणा जी कहते हैं कि कर्फ्यू लग जाएगा देवबंद में, मुरादाबाद में और कैराना में। बीच में आना पड़ेगा। संजीव बालियान जी क्या कहते हैं, हुकुम सिंह क्या कहते हैं, हम यहाँ पे किसी मस्जिद का अपमान नहीं कर रहे हैं। सुलेमान जी, आप राम मंदिर के अनिला जी गलत बात है। आपने अभी कहा मस्जिद का अपमान करने की बात नहीं हो रही है। जवाब दिए ना बाबरी मस्जिद का। ये तो भाजपा की आदत है। और विभूषण दे दिए जो लोग उसमें अपराधी हैं। राम मंदिर मत सुनिए, आप सुनिए बात, जरा सब्र से सुनिए। के विषय में अगर आप तो क्या कोई बोल भी नहीं सकता है? हद है। अनिला जी बोलने दीजिए, बोलने तो मस्जिद को दीजिए। तोड़ के बनाएंगे, जी ने कहा था ये आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं। अगली बात तय कर लिया, आप इस बात को तय कर लिए कि किसी मस्जिद को तोड़ के राम जी ने अगर मंदिर बनाने को कहा था, तो यही क्या हिंदू धर्म है कि कोई मस्जिद तोड़ दे आप और मंदिर बना लें? ये तो सुलेमान जी मुझे बोलना पड़ेगा। अनुराग जी बोलिएगा। मैं जवाब देता हूँ। हम इतना पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से। नहीं, जब बात धर्म की शुरू हुई, धर्म के लिए तो नहीं बोलना पड़ेगा। पार्टी बेस पे सवाल आपसे भी होगा। क्या राम जी ये चाहते हैं या चाहते थे कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर को तोड़ के मंदिर राम और
कांग्रेस ये बात पार्टी होगी। साइलेंट क्यों कर नहीं रही है। बोलेंगे? देखिए, उन्होंने बात ये है, किस तरीके अनिला से जी क्यों साइलेंट नहीं कर बोलेंगे? दिया रावत साहब बोलेंगे। परेशान मत होइए। ब्राह्मण जो परेशान कश्मीरी मत थे होइए। उनको उड़ा के फेंक दिया। परेशान मत होइए। अनिला जी, बहस को बचा दिया मत आपने। होइए। आप साइलेंट किलर, आपकी आराम से पार्टी बात साइलेंट करिए। किलर है। आपने तो वहां कश्मीरी भैया, ब्राह्मणों को बर्बाद कर ठीक है, दिया। ठीक है। रावत साहब, कश्मीर रावत ब्राह्मण साहब, बैन कर जाति दिया और आपने। धर्म की आप बात करने लगे। आपकी पार्टी ने आप किया ना। ब्राह्मण, रावत साहब, आप सही एक ब्राह्मणों मिनट। की फिक्र कर रहे हैं। आप सही ब्राह्मणों की फिक्र कर रहे हैं। रावत साहब ऐसे जनरल रशीदी साहब भी बोलने लगेंगे तो फिर कैसे ऐसे चलेगा? बहस नहीं हो पाएगी। आप बात ही नहीं सुन रहे। नहीं, आपकी बात सुनो ठीक तो है। भाई, आप जवाब दे लेना। रावत साहब, एक भैया, मिनट, जवाब आपके पास दे जब हम लेना। आएंगे तब आप बोलिएगा आप प्लीज। जवाब दे लेना। मैं तो बात ही नहीं पूरी सुलेमान कर साहब, पाया। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए देखिए जल्दी समीर से। साहब, पहले अनिला सिंह बोलने लगी, फिर ये रावत जी बोलने आप लगे। जल्दी से ये complete दो कीजिए अपनी प्रवक्ता बीजेपी के आपने बिठाए हैं, तो हम कुछ नहीं कर धर्म की सकते। बात पर बोला। नहीं धर्म सर, की एक बात- मिनट आपने शांत हो कांग्रेस को जाइए। क्या? पहले आप बात मैंने सुनिए। फिर ये बात किया कि आपकी छोड़िए, पार्टी ने ऐसे बहस नहीं होगी। नहीं सर, आप लोग बात मैंने नहीं कहा है। सुनते, बात सुनिए। मैं अपनी हिंदू बात को मुसलमान जवाब की देना भाई बंद बात ही रखिए। नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने ऐसे- एक तारीख ऐसे जो का, अहम मुद्दा है एक ना- हिस्ट्री का एक वाकया समीर भाई गिनवाया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके क्या राम मंदिर बनाना सही होगा? राम जी से सही मानेंगे? अरे कश्मीर में हम कितने मंदिर तोड़ दिए गए, आपकी गलत, पार्टी ने क्या किया? गलत है, बिल्कुल गलत वहाँ है। कत्लेआम हुआ, हम क्या आपसे किया? रिकॉर्ड पे कहते हैं लोगों गलत के है। कब्जे हो गए वहां पर, बात क्या रावत किया जी, आपकी रावत साहब, पार्टी ने? रावत साहब, कांग्रेस ने रावत क्या किया साहब, वहां पर? ऐसे रावत साहब, तो आप ये तो- सारी बातें करके आप तो- चुनावों के दौरान नहीं, लोगों को मैं भड़काएंगे कहता क्या? हूं, पता नहीं। भड़काएंगे आप क्या? ये साइलेंट किलर है इनकी नहीं, पार्टी। देश भर में ऐसी जो भी घटनाएं हुई हैं अब उनका मुद्दा जिक्र तो चुनावों के वक्त अच्छा, करके ब्राह्मण आप ध्रुवीकरण करेंगे क्या? ये कहती है हमारी पार्टी के तो ऐसे ही आप बोलते हैं। धर्म की अरे बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी आप ने आग लगाई न्याय- थी, तिलक आप- तराजू ठीक और है। तलवार। अरे भैया, आपकी पार्टी नहीं बोला रशीदी था। साहब, मायावती जी ने एक बोला मिनट, था, एक मिनट, तिलक एक मिनट। तराजू और ये तलवार। हमारी एक मिनट, उपज रावत नहीं साहब, है, एक ये मिनट। हमारी उपज आपकी नहीं है। पार्टी ये थी। आप लोगों की उपज आपकी है। पार्टी है। ऋतु जी, ये आप लोगों की हर उपज जगह है। पर सियासत होती है और हिंदू भाई आप सियासत कर रहे हैं। अरे रावत आप साहब, धर्म हो सिर्फ धर्म धर्म होके की आप सियासत सियासी बात कर कर रहे हैं। एक मिनट, आप एक धर्म मिनट। गुरु होके सियासी बात एक कर रहे हैं, मिनट, सियासी एक पार्टी मिनट, कर रहे हैं आप एक सियासी मिनट, बात। रशीदी और साहब, सियासी बहस करिए आप। तो मैं यहाँ बात करूंगा। सारे सियासी बहस करिए। मुझे हाँ, ब्रेक लेना लोग पड़ेगा, कहते आपकी हैं किसी की हिंदुस्तान आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर। समीर प्लीज साहब, ये प्लीज तरीका नहीं है प्लीज, बहस का। अनिला सिंह ने इसीलिए मैं शुरू कह रहा हूँ किया एक एक करके बोलिए, और ऐसे ना बोलिए अनिला प्लीज। सिंह जी ने सुलेमान शुरू एक किया और मिनट, रावत सुलेमान जी ने एक मिनट। इंटरजेक्ट करा। रशीदी साहब, ये कोई अच्छी रशीदी बात साहब, नहीं है, हमारी बात नहीं हो रशीदी पाई। साहब, मुझे ये बताइए, जो भी किसी भी धर्म के साथ नाइंसाफियां हुई हैं इस देश में जब से ये मुल्क आजाद हुआ है और तब से लेकर अब तक, क्या वो सारी नाइंसाफियां चुनाव के दौरान ही गिनाई जाएंगी ताकि लोगों को भड़काया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके? धर्मगुरु क्या इसीलिए हैं या उनकी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती कि वो लोगों को समझाएं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है उसके झांसे में मत आओ, वो तो उल्टी बात कर रहे हैं। फंसो नहीं? देखिए समझाने समीर की जी, क्या बात समीर जी, एक कहावत है मेरे यहाँ गांव देहात में कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये सियासी पार्टियां अपने आप में चाहती क्या है, इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहती हैं? आप ये देखिए, पिछले 65 सालों 67 सालों का इतिहास ले लीजिए, कहाँ से कहाँ हमारा मुल्क पहुंच गया। अभी 2.5 साल से बीजेपी की हुकूमत है, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास एक जुमला बनकर रह गया। 2.5 सालों में लव जिहाद, राम मंदिर, गौ मांस और असहिष्णुता या आमिर खान और शाहरुख खान सब सामने आए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक जुमला जब फेल होता है तो दूसरा जुमला नहीं, इसके अलावा है ना, हाजी याकूब कुरैशी का भी तो बयान है, उस पर भी तो कुछ कहिए। हाजी याकूब कुरैशी भी तो कह रहे हैं कि नमाजें और अजानें नहीं हो पाएंगी, बीजेपी की सरकार बन गई। ये कौन सा डर है? डर की सियासत क्यों की जा रही है? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कभी बीजेपी ने बच्चे जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, कभी उस पर कोई खुलकर बहस की? टीवी पर उनका कोई बयान आया? कभी जो बाल विवाह हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं उस पर कोई बात हुई? फुटपाथ पर भूख से मरने वाले जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनके लिए कभी सरकार ने कुछ किया? ये सब चीजें क्या है? ये देश हमारा जा कहाँ रहा है? आज हर सियासी पार्टी ये सोच रही है कि मुझे मुसलमान का वोट लेना है तो बीजेपी से डराओ, अगर हिंदू का वोट लेना है तो कांग्रेस से डराओ, मुसलमान से डराओ, कभी पाकिस्तान की बात करो, कभी अगर मुसलमान पाकिस्तान की बात करता है तो वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। अगर योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज करते हैं तो उन पर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान को भेजने का ठेका ले लिया। अगर मुसलमान 10 बच्चे पैदा करता है तो मुसलमान जो है यहाँ की तादाद को बढ़ा रहा है और बिला वजह यहाँ बोझ बन रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन साक्षी महाराज अगर ये कहते हैं कि आप 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करो, उस पर सरकार खामोश हो जाती है, सारी सियासी पार्टियां खामोश हो जाती है। तो ये भड़काऊ बयान सारी पार्टियां कर रही हैं। कौन सी पार्टी दूध की धुली है, मैं ये पूछना चाहता हूं। रावत साहब, सारी पार्टियां जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है, मुझे लगता है धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी को समझाएं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजनीति की शुरुआत हमेशा
जाति और धर्म के साथ चलती रही है, अनादिकाल से है, अभी भी चल रही है, पहले भी थी और आगे भी चलती रही है, और देश का विभाजन ही इसके ऊपर हुआ था। इसलिए जो बट अब सख्ती हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चारों पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने भी अपने तरीके से उसको किया और बीजेपी ने भी अपने तरफ से उन्होंने किया और बीएसपी वालों ने भी अपने तरफ से किया और समाजवादी पार्टी तो कर ही रही है। लेकिन बात यहां आती है कि हमें क्या चाहिए, हमें तो अपना मंदिर ही चाहिए ना। एक हिंदू धर्म को क्या चाहिए, उसका भगवान राम ऐसे टेंट में बैठा हुआ है, अब उसके लिए तो चारों पांचों पार्टी जिम्मेवार है उत्तर प्रदेश के। तो वो तो अब रही बात इस देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला करेगी ना, हम और आप तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? मैं रावत जी जहां तक भगवान राम का जिक्र आप कर रहे हैं, भगवान राम में आस्था सबकी है, सारे हिंदुस्तानियों की है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन संवैधानिक तरीके से रास्ता निकलेगा ना, कानूनी तौर पर रास्ता निकलेगा ना। समीर जी, मैं रावत जी से कहता हूं, एक मिनट जूही जी, आज आपके साथ चल के राम मंदिर बनाने को तैयार है, आप बीजेपी को बनाने। बहुत सारे मौलाना ये बात कह चुके हैं जी। सबसे पहले ईंट में रखूंगा। ठीक है, इस मुद्दे को खत्म कीजिए, ठीक है, आप इस मुद्दे को खत्म कर दीजिए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते। रावत जी से एक बात और पूछूंगा मैं। ठीक है, ओबीसी साहब वहां खड़े हो जाते हैं, मंदिर रशीदी साहब, अरे मैं चल रहा हूँ ना, रशीदी साहब, ठीक है, तैयार हो जाइए, ठीक है, आप तैयार सिंह जी बयान लोग और बीजेपी के। अरे एक मिनट एक एक करके एक मिनट ऋतु जी, बीजेपी के लोग इस तरह की ठीक है, जूही सिंह जी आपकी बात बीच में रह गई। रावत जी से एक समीर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक मिनट नहीं, सवाल आप नहीं पूछेंगे, नहीं आप सवाल नहीं पूछेंगे। एक बस समीर भाई, एक रिक्वेस्ट, मैं आपकी परमिशन, मैं आपको मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। जूही सिंह जी कह रही है कुछ, जूही सिंह जी की आवाज बीच में दब गई। जूही सिंह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बात नहीं कर पा रहा जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये रावत साहब जो बैठे हैं, ये सबसे बड़ी सियासत यहाँ कर रहे हैं। और अनिला जी जो बात कह रही है कि आप राम मंदिर पे सुलेमान साहब आप बोल भी नहीं सकते हैं, तो ये और भी बड़ी सियासत कर रहे हैं। हद हो गई है। और ये धर्म गुरु का चोला पहनकर रावत साहब बैठे हैं। आप मौलाना साहब की भी बात सुनिए, उन्होंने तो नहीं कहा ये बात, तो हद हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली मत उठाइए, अपने आप को देखिए, अपनी जमीर में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। चुप रहिए, आपसे हम लोग बहुत अच्छे हैं, सारी सियासी पार्टियां बहुत अच्छी हैं। आप जैसे लोग उत्तर प्रदेश का विभाजन कराना चाहते हैं, मिस्टर रावत और अनिला जी जैसे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कौन होते हैं ये कहने वाले? नहीं, रावत साहब आपने गलत समझ लिया। ऐसे नेता जो जहरीले बयान देते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सियासी व्यक्ति ने ऐसी बात नहीं करी जो रावत जी ने करी। बिल्कुल, रावत जी ने गलत बात कही। जो मंदिर बनवाएगा, एक बात और कही आपने, हम तो कहेंगे ना एक बात और कही आपने, कहा ब्राह्मण वो आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है, बिल्कुल आप दे सकते हो उस पर वोट। हमसे वायदा कर जाते मंदिर बनेगा। एक सवाल का जवाब दे दें आपने कहा ठीक है, कोई मंदिर नहीं बनाएगा, कोई मंदिर। सुलेमान जल्दी से मुझे ब्रेक मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, रावत जी ने कहा ब्राह्मणों को निकाल दिया गया था। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो दलित बच्चों को जला दिया गया और मोहन भागवत जी या आपके वैद्य साहब, मनमोहन वैद्य साहब ने जो दलितों के बारे में बयान दिया, उसका आप समर्थन करते नहीं करते? देखिए ऐसा है, ये कोई छुटपुट घटना है, दलित का बच्चा मर हिंदुओं को वहां से बर्बाद कर दिया और इसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी के पास है। आपकी पार्टी ने बर्बाद किया, वहां पूरे कश्मीर को उजाड़ दिया आपने। देखिए छोटी सी बात ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पर यही है, मेरा सवाल यही है कि आखिर जितनी भी नाइंसाफियां इस देश में हुई हैं, जितनी भी नाइंसाफियां इस देश में हुई हैं, वो चुनाव के वक्त ही क्यों ध्यान में आती है, ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। आप जैसे लोगों की उपज है, हमारी ये मायावती की उपज है। उन्होंने बोला था, उन्होंने नारा दिया था, ये तिलक तराजू और तलवार जूते मारन को चार। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। दलितों को पीट दिया। तो नफरत की सियासत क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह जी,
बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयान आया और हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से जो बयान आया, अभी तक हमने देखा नहीं कि मायावती की तरफ से कोई कार्रवाई हुई हो या फिर उन्हें एक शोकॉज नोटिस ही दिया गया हो कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दिया। उसी तरह का मामला हम बीजेपी में भी देखते हैं। सुरेश राणा, एक सेंट्रल मिनिस्टर, संजीव बालियान साहब वहीं पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की मौजूदगी में इतना जबरदस्त बयान देते हैं कि देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा देंगे जीत के आए तो। उनके खिलाफ भी एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। योगी आदित्यनाथ, विनय कटियार, ये लोग स्टार प्रचारक की लिस्ट में आज ही शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच मैसेज ये जाता है कि जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं उनको पार्टी रिवॉर्ड दे रही है, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये क्या ठीक है? नहीं, और सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे समीर जी ये कहना चाहूंगी कि मौलाना साहब को जैसे ही आपने कहा कि उनकी बोलने की बारी है, वो लगे भारतीय जनता पार्टी के विषय में बहुत उल्टी सीधी बात कहने के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में भी बहुत कुछ कह दिया। मुझे अच्छा लगता कि उन्होंने बहुत कुछ बोला तो ये भी बोल देते कि कुरैशी साहब ने जो कहा वो भी गलत कहा। अगर वो ये भी कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता कि क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, उनका बैलेंस्ड व्यू। जी 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 जी। और जहां तक देखिए कर्फ्यू लगने की बात है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि कर्फ्यू लगाने का काम प्रशासन का होता है, कोई राजनेता कर्फ्यू नहीं लगा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं जब सुलेमान साहब ने राम मंदिर का विषय लेकर आए तो जूही जी इस तरह के बयान के पीछे जो उनकी मंशा थी वो तो साफ नजर आ रही है ना कि राम मंदिर के विषय में नहीं बोल सकते हैं, समाज को बांटना चाह रहे हैं और वोट की सियासत चमकाना चाह रहे हैं अपनी। कुरैशी तो अकेले हैं, तो उनको भी तो शोकॉज नोटिस मिलना चाहिए था। नीला जी, आपकी पार्टी के 10 लोग हैं, हाजी याकूब कुरैशी अकेला आदमी है। बिल्कुल समीर साहब, नहीं समीर साहब, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ। अरे तो आप यानी कि अगर कोई एक गलत बात कहेगा तो आप उसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे। आप जो है उसने गलत कह दिया, नहीं सारे राजनीतिक दल जो मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी रहती हैं, उसके विषय में अगर एक बात कहेंगे तो कोई आदमी उसके विषय में आप कुछ नहीं कहेंगे, वो जवाब देगा। बिल्कुल, मैंने तो जवाब क्या रितु जी सही अल्फाजों में नहीं दिया जा सकता। पार्टी का स्टैंड नहीं था, उनका व्यक्तिगत जवाब आ रहा हो, ये क्या चीज है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हो, अगर वो इस प्रकार की बात कर रहा है कि को नहीं छुआ, आज आप राम मंदिर को नहीं, मैनिफेस्टो में तो संवैधानिक तरीके से बात की गई है। नहीं संवैधानिक, लेकिन उस पर क्या एतराज है आपको? उसकी जरूरत क्या थी? जब सुनिए, ऐसा है कि आम जो कहा गया ना, मुझे उस लाइन से बहुत आपत्ति हुई। संविधान को छोड़ दीजिए। ब्रेक से पहले हो चुकी है इस पर बहस। रितु जी ये जवाब देना है इस बात पर। रितु जी, लेकिन ये क्या बात हुई? अरे मौलाना साहब आप छोड़िए राम मंदिर जिस बात का जिक्र अनिला जी भी कर रही है, राम मंदिर को छोड़िए, अगर गलत बयान दिया, एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट, अमित शाह मेरे साथ चले, मैं सबसे पहले अरे ठीक है, तैयार कर लेंगे। ठीक है रशीदी साहब, ये आप कह चुके हैं, आपको कोई 10 थप्पड़ मारेगा, एक थप्पड़ नहीं मारोगे। और ये इस देश में अगर वो रहते हैं, उनके बारे में अगर कोई कहेगा तो व्यक्तिगत नहीं, तो अगर कोई 100 लोग में से एक आदमी जरूर नहीं कहेगा। अगर दूसरी पार्टी के नेता जहरीला बयान दे रहे हैं तो आपकी पार्टी के नेता भी देंगे। देखो उनका व्यक्तिगत था, उनका व्यक्तिगत, लेकिन उनकी सोच थी, क्योंकि वाकई बीजेपी के नेता इस तरह की बात कहते हैं तो उनकी बात का जवाब अगर उन्होंने दिया तो कौन सा गलत दिया? तो फिर संगीत सोमर, सुरेश राणा पर कार्रवाई की मांग नहीं करनी चाहिए आपको? कर्फ्यू लगा अगर आप हाजी याकूब कुरैशी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो संगीत सोमर, सुरेश राणा पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो ठीक है। मतलब उनकी बात सुनते हैं, कोई जवाब नहीं देगा। कोई आप ये क्या, ये देश क्या हिंदुत्व देश है? यहाँ दूसरे मजहब को रहने की इजाजत नहीं है कि आप हमारी सरकार आएगी तो जी हम तो क्या कहते हैं यहाँ कर्फ्यू लगा देंगे। मुझे इसी बात का जवाब इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, पर यह है कि ये सेक्युलर वर्ड जो है यहाँ पर कांग्रेस में जब देश आजाद हुआ ये मुस्लिम क्या खड़े नहीं थे हिंदू रहते हैं, पर हम सभी धर्मों के सम्मान करते हैं। सेक्युलर बताएंगे। अरे आप बहुत बड़ी वो बनती है प्रवक्ता, आप बताइए कितने मुस्लिम्स को वोट दिया आपकी पार्टी ने? किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह भाजपा का चेहरा है? मुसलमान को भी वोट दिया आपने, हमने तो एक आदमी को भी मुस्लिम एक मिनट बोले। जूही सिंह जी, ये जो डर की सियासत है क्या ये इसी तरह से जारी रहेगी? अब तो बात सीधे सीधे हो रही है। मायावती को भी हमने देखा कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिए। समीर जी ठीक है, तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि धर्म और जाति नहीं आने चाहिए चुनावों में,
मैं ये देख रहा हूं कि यूपी में जब चुनाव आते ही और ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस बार। तो मायावती तो सीधे सीधे कह रही है कि हमने इतने मुसलमानों को टिकट दिया। आज तो नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और उस बात की अहमियत बसपा बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन एक बात समीर जी मैं जरूर कहूंगी कि जो बात हाजी इकराम कुरैशी कह रहे हैं वही बात तो बीजेपी भी कह रही है। इनके नेता भी तो यही कह रहे हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो आपको हम किसी अन्य देश में भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। बिल्कुल इनके एक जैसे खुद के बयान नेता ने कहा है, तो यही बात तो ये डर की बात कह रहे हैं। तो अब बिल्कुल एक जैसे बयान है, बिल्कुल एक जैसे बयान है। तो वो अगर हाजी इकराम कुरैशी कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो नमाज और अजान पे रोक लगा देगी, तो एक परसेप्शन जो जा रहा है वो तो यही जा रहा है ना। आप बाद में भले सफाई दे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन कहा यह जाता है कि जब इस तरह के बयानात आते हैं दोनों तरफ से, तो ये दोनों ही तरफ की पार्टियों को सूट करता है। समाजवादी पार्टी को भी सूट करता है कि अगर बीजेपी का कोई नेता डरा रहा है मुसलमानों को, तो ये समाजवादी पार्टी को भी सूट करता है और बीजेपी को भी सूट करता है। इसलिए इस तरह के बयानात को बढ़ावा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। ये क्या हकीकत है? ना मुसलमान डरते हैं ना डरेंगे। मैं आज इनके खुद के नेता ने कहा कि हमने मुसलमानों को इसलिए टिकट नहीं दिया भाजपा में क्योंकि वो जीतेंगे नहीं। ये किस तरह का जिम्मेदाराना बयान है? एक बीजेपी की ये फितरत है, ये इनका चाल है, ये इनका चरित्र है, ये इनका चेहरा है कि ये भय आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 13 साल राजनीति करें और अगर रावत साहब जैसे कोई धर्मगुरु बैठा दे तो उनको सपोर्ट करें। वहाँ अभी कितने समय से शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ बंद कर दी थी क्या? उत्तर प्रदेश 92 तक वहाँ पर कोई बंद कर सकता है क्या? कोई बंद कर सकता है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही जा रहा है ना कि ये जबरदस्ती गुमराह करने वाला बयान, गुमराह करने वाला बयान, ये तो कहा ही जा सकता है। आपको क्या हक है कि आप नमाज और अजान बंद कर देंगे? आप कैसे कह सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। आपने कहा कि नमाज और अजान बंद कर दी गई, आपको हक क्या है ये कहने का? आपकी पार्टी ने नवरात्रों में उतरवा दिए थे, बंद करवा दिए थे। वहां पर आपकी पार्टी ने ही, आपको याद होगा नवरात्रों के अंदर। सुलेमान साहब, लेकिन आपकी पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की तो बात ही नहीं। इमरान मसूद साहब नरेंद्र मोदी को लेकर क्या वो वोटी रोटी वाला बयान उन्होंने दिया और आपने उपाध्यक्ष बना दिया, तो रिवॉर्ड तो आप भी दे रहे हैं ना? गलत। कैसे? जिस टाइम ये बयान आया था वो लोकसभा चुनाव की बात है और वो वीडियो जो उनकी सर्कुलेट हुई थी वो उससे 6 महीने पहले की थी, जब उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन भी नहीं करी थी। और जब लोकसभा चुनाव चल रहा था जब वो वीडियो रिलीज करी गई, वो उसका कुछ भी मकसद हो सकता है, नफरत फैलाना भी हो सकता है। इंसान तो वही थे ना हम जी, वो इमरान मसूद साहब वही थे। हाँ समीर उनकी सोच भी जाहिर है 6 महीने में बदल नहीं गई होगी। मैं अपनी बात कह दूं, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उनके साथ जी। कांग्रेस पार्टी ने जब ये जैसी उनकी वीडियो आई तो उन्हें लीडरशिप ने बुलाया और उनसे पूछा आपने बयान कैसे दिया, तो उन्होंने बताया ये 6 महीने पुराना बयान है। और कांग्रेस पार्टी ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे बात को साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी ना इस बयान में बिलीव करती है, ना ये सोच रखती है, ना ही ये उसकी भाषा है। और ये बयान 6 महीने पुराना है जब ये पार्टी में भी नहीं थे। जहां तक उनके उपाध्यक्ष बनने की बात है तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, हमारी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, 4 लाख वोट लाए थे सहारनपुर लोकसभा से और वो उपाध्यक्ष बनने लायक थे, राजनीतिक तौर पे उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। उस इशू का केस शायद पेंडिंग है अदालत में, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें उससे ज्यादा भाजपा की बात करें। और मैं सबसे ज्यादा हैरत में हूं रावत साहब, मैं एक बात और कहता हूं, अनिला जी बहुत बोल ली, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं समीर भाई सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, सुरेश राणा, हुकुम सिंह, संगीत सोम, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, जनरल वीके सिंह, कितने लीडर हैं जो मजहब और जाति के नाम पे लोगों को जलील करते हैं और नफरत आपस में फैलाते हैं, या तो मुख्तलिफ मजहबों के बीच में या मुख्तलिफ जातियों के बीच में। तो ये तो भाजपा को देखना है। ठीक है। और राम मंदिर की जहां तक बात है, राम मंदिर ये तमाम नेता जिनका जिक्र कर रहे हैं सुलेमान, ये आखिर पार्टी के नेतृत्व की बात क्यों नहीं सुन रहे? अमित शाह ने अभी कहा है कि सांप्रदायिक प्रचार नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक चीजों को एजेंडा ना बनाए नेता। ये लोग सुन क्यों नहीं रहे?
समीर जी, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगी, पर उससे पहले सुलेमान साहब ने अभी इमरान मसूद जी की बहुत बड़ी वकालत कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व ने उनको बुलाया और ये 6 महीने पहले का था, और फिर सारा उन्होंने किस्सा भी बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं इनसे केवल एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब ये हुआ था, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कांग्रेस पार्टी जब बहुत सारे 1984 में जब जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी थी उस वक्त। मैं केवल इतना पूछना चाहती हूँ सुलेमान जी से, जब हजारों सिखों के सर कलम कर दिए गए थे इंदिरा गांधी जी की, भाई अलीला जी, हद हो गई। आपकी पार्टी कयाम पे बनी हुई है, उसके बाद आप हमें बता रही हैं जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल के जवाब में अरे रावत जी, आप ये कहिए कि आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुल के आ जाइए, आप खुल के आ जाइए, आप अगर खुल के आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप धर्मगुरु क्यों बने हुए, आप खुल के आ जाइए, बीजेपी सपोर्टर बन गए तो बात समझ आएगी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, कितना नरेंद्र मोदी जी से भी एक सवाल, ठीक है, बात हो गई, वो हो गई। आपको नहीं जाना चाह रहा, मैं गुजरात दंगों, सिख विरोधी दंगों पर नहीं जाना चाह रहा। उस पे उन्होंने जवाब दिया था कि मेरी गाड़ी के पहिए के नीचे आगे अगर कुत्ता भी मर जाता तो मुझे अफसोस होता। तो मुसलमानों की मिसाल कुत्ते के पिल्ले से दी थी, इसी तरह हम डिबेट कर चुके हैं, दलित पर हम डिबेट कर चुके हैं। एक मिनट रावत साहब, अरे रावत साहब, आप अपना सवाल तो सुन लीजिए। रशीदी साहब, मैं सवाल पूछ लूं रावत साहब, सुलेमान साहब एक मिनट। रशीदी साहब, कितना अच्छा होता कि आप जैसे दो धर्मगुरु यहां पर बैठे हुए हैं। रावत साहब संगीत सोम और सुरेश राणा ने जो बयानात दिए उनका विरोध करते हुए आज नजर आते, और रशीदी साहब आप हाजी याकूब कुरैशी का जो बयान है उसका विरोध करते हुए नजर आते, और कम से कम तमाम लोगों को यह बताने की कोशिश करते कि भाई भ्रमित होने की कोशिश मत करो, इनके बयानात पर मत जाओ, ये लोग तुम्हें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मत सुनो इनकी। समीर जी, तो अच्छा नहीं होता क्या? समीर जी सुनिए बात। हाँ, देखिए ये जो बयानात है ना, इसको हर छोटे से छोटा वोटर समझ रहा है कि ये किस लिए दिया जा रहा है। हाँ। हमारा स्पष्टीकरण करने की कोई जरूरत भी नहीं है। एज ए धर्मगुरु हम किसी मुसलमान से ये कहें कि आप बीजेपी के लीडर से मत डरो, या ये रावत जी कहे किसी हिंदू से कि मुसलमान लीडर से मत डरो, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आज का वोटर बिल्कुल समझदार है, इनकी गंदी राजनीति को, गंदी सियासत को समझ चुका है, और इन्होंने बिहार में परिणाम देखा है, यूपी में परिणाम देख लेंगे, ये हालात इनके सामने। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या सियासत नफरत की ही सियासत हो सकती है? नहीं, याकूब कुरैशी साहब जो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस अगर आ गए तो नमाजें और अजान बंद हो जाएंगी। अरे उन्होंने क्या बुरा कह दिया? अभी ये बुरी बात नहीं है, जूही जी ने एक बात, ये क्या सही बात है? इसका कोई लॉजिक है? सुनिए, जूही जी ने एक बात कही, बीजेपी का एक नेता खड़ा होकर है कि मैं कैराने के अंदर और देवबंद के अंदर कर्फ्यू लगा दूंगा, तो कर्फ्यू में अजान कौन देगा? अजान तो बंद हो ही जानी है। बुराई इसमें हाजी याकूब ने कौन सी गलत बात कह दी? वही बात जो उन्होंने दो आदमियों ने कही है कर्फ्यू लगाने की, उन्होंने कह दी भाई अजानें बंद हो जाएंगी, तो उसमें उन्होंने क्या बुरा कहा है मुझे आप बता दीजिए। और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो क्या अनिला सिंह जी उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं? आज राम मंदिर की जरूरत पड़ गई यूपी में आने के बाद। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं इनसे, क्या जरूरत बीजेपी के लिए नहीं रहा तो आप जरूरत क्या थी इस बात के लाने की? अब राम मंदिर को चुनावी मुद्दा मत बनाइए। विकास की बात चल रही थी, चलने देते इसको। इनका चरित्र है, इनका चेहरा है, ये छोड़ नहीं सकते उस बात को। खुद मोदी जी ने मुझसे कहा था कि हम नहीं छोड़ सकते उस बात को। तो ये इनका चेहरा चरित्र है, इनको तो बोलने का हक नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले अपनी गिरबान में जाके बीजेपी ये देखे कि नफरत की सियासत से ऊपर उठ ही नहीं सकती। आज अगर बीजेपी अपने तीनों मुद्दों को खत्म कर देगी, कॉमन सिविल कोड, सुनिए एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, कॉमन सिविल कोड को छोड़ दे, राम मंदिर को छोड़ दे और दफा 370 पर बात ना करे, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के मुकाबिल की पार्टी अगर कोई है वो तो बीजेपी है। लेकिन ये लोग छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुसलमान करीब नहीं आता। आप भी लेकिन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, आपने भी एक तरफा बात की। अरे मेरे भाई रावत साहब, वही सवाल आपसे, आप इस देश के समाज का साथ क्या देंगे? जी, अरे समझाइए, अपने बड़े नेताओं को समझाइए कि छोड़ दीजिए, मुसलमान आना चाहता है लेकिन आप करीब नहीं लाना चाहते। कितना बड़ा बयान दे दिया कि मुसलमान जीतेगा नहीं। रावत साहब आप जवाब दे दीजिए कि मुसलमान जीतेगा नहीं। धर्मगुरुओं को लेकर जो मेरा सवाल था उसका जवाब तो दे दीजिए। अभी रशीदी साहब ने बोला, जब तक आप जैसे धर्मगुरु बैठे हुए हैं ना, मुसलमानों को आप यही समझाते रहेंगे।
हाँ, कि धर्म और भारतीय जाति जनता की पार्टी आती जो है। है वो एक अब बट गए लोग। आप लोगों को खौफजदा जब बांट इस कौन रहा है? नहीं बांट रही है सियासी पार्टियां। जमात बांट रही है ना, पार्टियां बांट रही आप हैं। उसके खिलाफ क्यों पार्टियां नहीं खड़े बांट रही होते? हैं। अब अरे तो साथ हो लेते आप हैं। बीएसपी की बात करेंगे तो आप देखिए उस सवर्णों को जूते मारते हैं। हाँ। उनकी बात अगर आप अरे तो आप समझाइए ना, आप समझाइए आप ना। लोगों की वो उपज उनकी बात है। करते हैं हाँ। कांग्रेस और आपके पास दूसरी मौका बात है, आप करते हैं। समझाइए। हमारे पास तो सिर्फ ये है कि हमारा एक सूत्रीय एजेंडा है, जो भी पार्टी राम मंदिर के लिए पहल करेगी हम उसको वोट देने की तो पूरी सर कोशिश ये तो करेंगे। आप हमारा भाजपा एक के ही बदलता उद्देश्य है क्या? रावत साहब आप किस जमाने में आपको नहीं पता कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना चुनाव के है? अंदर कौन सी पार्टी क्या कर लेगी? चुनाव के अंदर कौन सी सिर्फ पार्टी एक क्या कर ऐसा लेगी? समय होता ये है कि सुप्रीम जब कोर्ट वोटर करेगा। अपनी बात को रखता है, और हम एज ए धर्म गुरु यही चाहेंगे कि जो पार्टी, अब जैसे अखिलेश जी ने वहां कुछ किया, और अगर बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे चाहे कोई भी बीएसपी करे, हमें राम फिर तो आप भटक गए ना, आप भटक गए, आप उसी सियासत में भटक गए। रावत साहब आप उसी सियासत में भटक गए। मैं सिर्फ अपनी बात करता नहीं हूं, रावत जी, राम एज ए मंदिर धर्म मुद्दा नहीं गुरु, हो सकता। क्योंकि आप ये हमेशा कहिए राजनीति कि धर्म हम और उन जाति लोगों के के साथ खिलाफ ना, नहीं ना, होती ना, है। ना, ये आप बिल्कुल जूही नहीं सिंह होती जी, है। जूही सिंह जी, यही दिक्कत है क्या? यही दिक्कत है क्या? कुछ वोटर्स को इसी तरह से भ्रमित कर दिया जाता है क्या? जी, समीर जी। राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनाकर कि जो पार्टी बना देगी उसको वोट दे देंगे, जबकि सबको पता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। आस्था की जहां तक बात है तो सबकी आस्था है। समीर जी ये उससे भी खतरनाक चीज है, क्योंकि ये ना राम मंदिर के प्रति भी इनका कोई समर्पण नहीं है, ये झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं और इसीलिए जनता ये आप को कैसे डिवाइड कह करते सकती हैं हैं? इस तरह के बयान ये देकर क्या आप कि लोगों हम के बात दिलों तो का सुन दर्द लीजिए। जानती हैं? अरे उसके पूरी लिए बात तो प्रचार सुन लीजिए करेंगे उनकी। जो राम मंदिर बना देगा, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आप हम किसी और देश में भेज देंगे। अगर और मुसलमान इनके पास क्यों नहीं आना चाहता है? क्योंकि ये चाहते नहीं हैं। कैराना मुद्दा इन्होंने बनाया, ट्रिपल तलाक मुद्दा बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप क्वेश्चनर देखिए तो वो किस प्रकार की चीजें, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो उसको आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों आपने तो डाला? अच्छा कर एक दिया ना। मिनट, रावत साहब आपकी बात पूरी हो चुकी है, प्लीज। नहीं, रावत साहब मैं ये इजाजत नहीं दूंगा। रावत साहब एक बहुत मिनट, अच्छा किया वहाँ उर्दू रावत साहब बाबा एक जी आप मिनट। चुप रहिए। ये जो आप जूही सिंह जी जो धर्मगुरु नहीं सवाल हैं, उठा रही है आप इसका ये जवाब जवाब अनिला सिंह नहीं देंगे। सकते। आप ठीक जो है, है वो खूबसूरत भाषा जवाब का है। समझदारण करिए। एक मिनट, समझदारण करिए, समझदारण उर्दू को करिए। निकालने का मतलब है अनिला मुसलमान सिंह को जी, निकाल देना। अनिला सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं चालू करी पहले? भाई, क्यों नहीं? आप क्या- सुलेमानी, भाई बहुत अच्छी आप 70 जबान है। साल से क्या कर नहीं रहे थे? कांग्रेस पार्टी आपने ने क्यों नहीं की अरे उत्तर भाई प्रदेश में? क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई क्या बात जरूरत पड़ नहीं। गई? उर्दू क्यों? जबान की मुसलमान आप को बात ऊपर कर रहे जाने के लिए। हैं। अरे मुसलमानों को ध्रुवीकरण अरे रावत करने साहब के लिए। हमने तो अगर संस्कृत बीजेपी भी पढ़ी है। ध्रुवीकरण करती है तो क्या दिक्कत अरे है? रावत साहब आप हमने ध्रुवीकरण आप कर रहे हो। आप सुन ही नहीं ठीक रहे, है। आप सुन नहीं रहे, बोले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरी रावत बात तो साहब, सुनिए। अगर 50-60 साल जवाब तो सुनिए। रावत साहब, तो जूही साहब को क्यों करने की जरूरत पड़ी? ठीक है, रावत साहब, वोट बैंक चाहिए। रावत साहब थोड़ी बहस की मर्यादा बनाकर रखिए प्लीज। ऐसे हमने तो किसी की आवाज संस्कृत नहीं भी पहुंच पढ़ी पाएगी। है, सुलेमान एक उर्दू मिनट। भी पढ़ी है। अनिला हम सिंह सब जी, जबानें पढ़ते हैं। अनिला सिंह जी, जूही सिंह ने आप जो सवाल ऐसा हो उठाया, सकता है एक उर्दू मिनट नहीं सुलेमान पढ़े। सुन तो लीजिए। अनिला सिंह जी, जूही सिंह जी जो सवाल उठा रही हैं कि मुसलमान बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहा क्योंकि आपकी पार्टी चाहती ही नहीं। विनय कटियार का बयान हम अगर देखें तो वो कहते हैं मुसलमान हमारे साथ है ही नहीं तो हम क्यों टिकट दें। प्रवेश वर्मा आपकी पार्टी के सांसद, वो कहते हैं वो कि हमें जरूरत नहीं है मुसलमानों के वोट की। तो क्या वाकई ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और समीर जी, ये जो पूरा भ्रम, ये जो बाकी के राजनीतिक दल हैं या हमारे मौलाना साहब जैसे धर्मगुरु हैं जो इतना ज्यादा जहर भर दिया है मनों में, ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपके खिलाफ रहती है, यही वजह है हाँ। कि आज की तारीख में जो अरे बहुत ये सारे, जहर मैं कौन सा हो सब गया नहीं भाई कहूंगी अनिला पर जी? बहुत सारे जो ये तो हमारे सच्चाई है। मुसलमान ये भाई तो और सब दुनिया बहन देख रही है हैं, इसको। उनको कहीं ना कहीं ये नहीं, विश्वास नहीं, वो ये कह रही है कि वो ये कह रही है कि आप जो इस तरह की अफवाह फैला देते हैं इसी वजह से दूर हो जाता है मेरी बात मुसलमान। पूरी हो जाने ये तो दीजिए। आपके नेता कह रहे हैं। 11 मार्च इस को बात को 11 मार्च को जब नतीजे कभी आएंगे, कहते हैं 4 बीवी 40 अरे बच्चे, अरे कोई कहता है कि शांत हो जाइए, मुसलमान आप के बहुत धर्मगुरु सारे हैं, कब्रिस्तान ये इतने ठीक है, तो उनको होते उनका हैं, जवाब हो जाए, करना उनका क्या जवाब। चाहती हैं आप? एक मिनट, रशीदी साहब, करना क्या चाहती हैं आप अनिला जी को बोलने आप दीजिए। धर्मगुरु एक मिनट, हैं, एक अगर मुसलमान उत्तेजित बोले होते तो हुए जहर है। अच्छे नहीं हाँ, लगते एक हैं। मिनट, मेरी बात उनको अपनी पूरी हो बात तो जाने पूरी कर लेने दीजिए। दीजिए। पता ही नहीं अरे चल पाएगा कि वो महिला कहना क्या हूँ, चाह उस रही नाते थी। तो अनिला जी, सम्मान दे दीजिए। मुझे मालूम है आप 3 तलाक अरे के आप दे बहुत दीजिए ना खिलाफ 10 बोलते लोगों हैं, को। पर एक आपने महिला सम्मान दे हूँ, दिया। उसका योगी सम्मान आदित्यनाथ कर को लीजिए, स्टार पूरी प्रचारक बात बना करने दिया। दीजिए। आपने सम्मान दे दिया ना। मैं समीर जी आपका ये सम्मान कहना आपको चाहती द्वारा हूँ रशीदी कि साहब। ये जो जिस प्रकार जी,
जिस प्रकार से जो दल और जो धर्मगुरु इस प्रकार का खौफ फैलाते हैं हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में, हम नहीं फैला रहे हैं। धर्मगुरु को मत जोड़िए इसमें। आप लोगों के आप खिलाफ सियासी लोग फैला रही हैं। 11 मार्च हम नहीं फैला रहे हैं। 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, आप देख भूल जाइए उस चीज को, भूल जाइए। यही पर नहीं, वो भरोसा दिला रही है, वो भरोसा दिला रही है, वो भरोसा दिला रही है, ऐसा नहीं होगा तो वो तो सुन लीजिए। 80% सेकुलर है, आप कहाँ की देख रहे हैं? 2022 में आप देख लीजिएगा कि हमारे कैंडिडेट जो हैं मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, बिहार ने जूते मारे हैं, ऐसे यूपी में भी जूते लगेंगे। हम आगे प्रूव कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, वो केवल और केवल विकास की राजनीति करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी विकास कर दिया आपने, ठीक है ना। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी, आप प्रदेश में रहने वाली जो जनता है, हर धर्म और विकास आपने ये करा कि नोटबंदी से और लोगों की कमर तो है, आपकी सरकार सेंटर में तो है, केंद्र में है नहीं क्या? जूही सिंह जी, बहुत सारा विकास कर रही जूही जी, और आप लोग इतना अनिला जी, साक्षात करते हैं और भी तो प्रदेशों में है, केंद्र में है। जूही सिंह जी, लेकिन क्या ये दुख की बात नहीं है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, जूही सिंह जी, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान जो 50,000 लोग विस्थापित हुए, वो कैसे वापस लौटे, कैसे उनको सहूलियतें मिले, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान जिस तरह से नफरत चरम पर थी, वो जरूर मुद्दा है, उसको फिर से भुनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जो आदमी उसमें एक्यूज है, जो एक्यूज है, वो भी बात शह दी जा रही है, वो भी बात है, वो तो लगातार हो ही रही है। उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कोई विस्थापित होकर कैराना रहने आया है, तो कैराना में ये लोग कहते हैं कि वो विस्थापन जो दंगों की वजह से हुआ, कई लोग कैराना है, तो ये लोग कहते हैं कि वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण हम फैला रहे हैं। तो बीजे, और ये इनका चुनावी मुद्दा है, ये कैराना पे बोल रहे हैं और असत्य बोल रहे हैं बीजेपी। और अनिला जी से मैं पूछना चाहती हूँ, इनकी सरकारें और प्रदेशों में नहीं है क्या, केंद्र में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में आकर ये ऐसी कौन सी नायाब चीज कर देंगे? और उत्तर प्रदेश के सांसद हैं आपके प्रधानमंत्री अनिला जी, यहाँ की जिम्मेदारी है उनकी, सांसद भी थोड़ा बने, अच्छी सरकार नहीं है कि वो जो कहेंगे और उत्तर प्रदेश का परिवर्तन कर देंगे। अभी आप आप एक ही बारे में बात करिए। कैराना आपने जो मुद्दा बनाया है बहुत गलत बनाया है, आपके सांसद हुकुम सिंह ने गलत बनाया है, और आप असत्य बातें लोगों में फैलाते हैं, और इसी तरह से आप मुसलमानों में भय की राजनीति। नहीं, बीजेपी कह रही है कि कैराना का मुद्दा जो है वो सांप्रदायिक नहीं है। अगर कोई इसकी बात कर रहा है तो उसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, ना माना जाए कि ये मुद्दा सांप्रदायिक है। इनका अपने नेता को समझा दें, संगीत लोग जा रहे हैं, अपने नेताओं को समझाता है, या शतरंज की बाजी, या एक मिनट अनिला जी, शतरंज की बाजी जो बैठाई गई है ना, उसमें मोहरा कुछ और बोल रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास जो है वो गुजरात से चल रहा है, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आप यहाँ बैठकर कह रही है कि सांप्रदायिक नहीं है, आपके नेता कहते हैं, तो उनको समझाइए पहले। ठीक है सुलेमान, और आप ही के नेता ये बात में कहना जल्दी से एक बात वक्त खत्म हो चुका है मेरे पास। बीजेपी की नियत राज्यसभा पर है, क्योंकि इनके सारे बिल अटक जाते हैं राज्यसभा में जाके। ये चाह रहे हैं यूपी को जीतकर राज्यसभा को हम अपना बहुमत कर लें, ताकि जो भी मनमाने बिल हैं, कॉमन सिविल कोड का बिल हो या दफा 370 की बात हो या राम मंदिर की बात हो, सारे के सारे बिल पास करने के लिए इसलिए मुसलमानों को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं सुलेमान साहब, ये सांप्रदायिकता का पैमाना सबके लिए अलग अलग है क्या? इस वजह से दिक्कत हो रही है? रावत साहब एक मिनट जी, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुल्क में सभी लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, और ये जिस तरह की राजनीति चुनाव आते ही शुरू हो गई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम हमेशा से कहते हैं, मैं चाह रहा था ये बातें हमारे धर्मगुरुओं की तरफ से आएं। भाजपा तो इसी नफरत की राजनीति पे ही बनी हुई है, और वो फिर उस बात का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम नफरत ही फैलाएंगे, इनके तमाम लीडर यूपी चुनाव में। लेकिन लोग मोहब्बत को पसंद करेंगे, जो सियासी जमातें मोहब्बत की बात करेंगी उसे वोट मिलेगा, और जो पार्टी नफरत की बात करेंगी उसको नकार दिया जाएगा। बट रावत साहब, लेकिन अच्छाई को जब अपना लिया जाए तब सही है, देर से आए दुरुस्त है। आज ये उसकी बात करते हैं कि मोहब्बत, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत को लोग पसंद करेंगे, नफरत को रिजेक्ट करेंगे,
और नफरत ये के बात बीज तो धर्मगुरुओं कांग्रेस पे ने भी बो लागू रखे होती थे। है, नफरत ये बात के बीज धर्मगुरुओं पे कांग्रेस भी ने लागू बो होती है रखे भाई। हैं। और बहुत बट सारे आज स्टेट हिंदू-विहीन कर दिया जनता बीजेपी चुनेगी, को यहाँ तक मोहब्बत लाने को वाली चुनेगी, कांग्रेस है नफरत सर। को चुनेगी, ये सुलेमान पता चल साहब, जाएगा आपको क्या बीजेपी को रहा। यहाँ तक लाने वाली कांग्रेस है। अरे अगर भाई कांग्रेस मौलाना बीजेपी का साहब, आह्वान ना ये दिखाती, बड़ी बहस तो है, बीजेपी इस यहाँ पे तक नहीं बहस आती। आपसे कर सकता हूं मैं। जनसंघ आ गया, इस पे भी जनसंघ आ बहस गया, कर सकता हूं भारतीय आपको। जनता पार्टी आ गई, राम मंदिर आ गया, इस बात ये पे भी सब आपसे कांग्रेस बहस ने कर किया है। सकता हूं। और मैं आज की 55,000 बात कर रहा हूं। फसाद, आपसे इस 55,000 बात फसाद पे भी मौलाना कांग्रेस साहब ने बहस कर दिए। सकता उसको नहीं हूं। बोलना चाहिए। मैं हर उस इंसान के खिलाफ हूं जो बीजेपी कम्युनल नहीं बात आती करेगा। यहाँ तक। आप मैं लेके आए उसकी हैं मुखालफत करता हूं। चलिए, आज ठीक जब है। गले की इस हड्डी चुनाव चलिए, में ठीक मैं है, कहता रशीदी हूं साहब। कि जो सियासी जमात रशीदी मोहब्बत साहब, की बात रावत करे, साहब, उनसे सुलेमान वोट दिया, साहब, वो नफरत की अनिला बात सिंह जी, करे, जूही सिंह जी, तो खुदा याद आया। रितु सिंह जी, आप सबका जब बहुत बहुत ये शुक्रिया। खुदा याद रशीदी आया। साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए और इस बहस को सार्थक बनाने के लिए। लेकिन हमारी उम्मीद यही रहेगी, क्योंकि वोटर्स के पास सबसे बड़ी ताकत है। वोटर्स ही ये फैसला कर सकते हैं कि किसकी सियासत सही थी, किसकी सियासत गलत थी। और नफरत की सियासत को इस बार वोटर्स खारिज करने वाले हैं, ऐसा जनता का मूड यूपी में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।